Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is linear inequalities. आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज। व्हाट इज इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं इक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी ऐसा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए, उसको हम इक्वालिटी कहते हैं। अब इनइक्वालिटी है, इट मीन्स दैट कि ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, हम उसको इनइक्वालिटी कहेंगे। अब इक्वालिटी का अगर साइन नहीं आएगा तो इसके अलावा इन इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के कौन से साइन है। ये सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थॉमस हैरियट ने इन इक्वालिटी के साइंस या सैम्बल्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि कौन कौन से सैम्बल्स या साइन यूज किया जा सकते हैं इन इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई भी दो नंबर, दो एक्सप्रेशन इक्वल नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? हो सकता है कि फिर एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से छोटा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो। सबसे पहले इन इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सैम्बल यूज हुए, द सैम्बल्स ये सैम्बल यूज किया जाता है लेसर देन के लिए, ये यूज किया जाता है ग्रेटर देन के लिए। आल्सो इन इक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है लेसर देन एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये बेसिकली चार सैम्बल्स हैं जिनको इन इक्वालिटी साइंस या इन इक्वालिटी सैम्बल्स कहते हैं, कॉल्ड inequality signs और inequality symbols। अब हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। इनइक्वालिटी का हमने स्टडी कर लिया कि इनइक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, इससे पहले हमने स्टडी किया था लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा हो उसकी जो पावर है वो 1 हो। सिमिलरली लीनियर इनइक्वालिटी है, ये भी एक इनइक्वालिटी है, एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा हो उसकी पावर क्या हो, 1 हो। तो हम कह सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एन inequality in which the variable x occurs only to the first power। फर्स्ट पावर मीन्स दैट कि जो वेरिएबल यूज हो रहा उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। इसकी जनरल फॉर्म हम राइट कर सकते हैं ax प्लस बी। ये इनइक्वालिटी की लीनियर की जनरल फॉर्म होती है। इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना है तो कोई भी इनइक्वालिटी, इन फोर्स में से कोई भी इनइक्वालिटी आ सकती है। यहाँ पर लेसर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेसर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, या कोई भी इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेयर ए इज कैन नेवर बी 0, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ए की वैल्यू 0 होगी तो ये एक्स को भी 0 कर देगा, जिससे जो वेरिएबल की पावर 1 है वो निगलेक्ट हो जाएगी, खत्म होगी, जिससे ये लीनियर नहीं रहेगी। तो लीनियर इनइक्वालिटी एक ऐसी इनइक्वालिटी होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है लॉ ऑफ ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। बेसिकली लॉ ऑफ ट्राइकोटमी क्या है? लॉ ऑफ ट्राइकोटमी क्या है कि अगर कोई भी दो नंबर ए और बी, कोई भी दो रियल नंबर, एनी टू रियल नंबर बिलोंग टू रियल नंबर्स must be, A and B must be, A is less than B, A is equal to B, or A is greater than B। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी क्या है? कोई भी दो रियल नंबर्स या तो फिर इक्वल होंगे, या एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, या फिर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। कोई भी दो रियल नंबर ले लें, कोई भी दो रियल नंबर, या तो फिर वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, या फिर एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, या फिर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल करता हूँ 2 और 3, अगर मैं नंबर लेता हूँ तो देखें 2 3 से छोटा है। इसी तरह अगर मैं नंबर 2 और 2 ही ले लेता हूँ तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरह अगर मैं नंबर 5 और 2 लेता हूँ, कोई भी दो रियल नंबर लेने हैं, तो एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल हो सकता है, एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है, या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है। ये तीन ऑप्शन है। कोई भी दो रियल नंबर इक्वल हो सकते हैं, एक दूसरे से लेसर हो सकते हैं, एक दूसरे से ग्रेटर हो सकते हैं। तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहते हैं। इसके बाद इनइक्वालिटी की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर। ए बी और सी कोई भी तीन रियल नंबर हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन मस्ट है कि ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी। एग्जाम्पल में हम राइट कर सकते हैं, देखें 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3, देखें बी तो यहां पर भी 3 इज ग्रेटर देन कोई अनदर नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1, देन हम राइट कर सकते हैं ए क्या है 5 एंड 5 इज आल्सो ग्रेटर देन 1। अगर 5 3 से ग्रेटर है एंड 3 1 से ग्रेटर है तो मस्ट है कि 5 1 से ग्रेटर होगा। इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर ग्रेटर देन है, इसी तरह लेसर देन के लिए इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन मस्ट ए इज लेस देन सी। ऊपर वाली प्रॉपर्टी ग्रेटर के लिए, इसी तरह लेसर वाली है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन वाली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टीज हैं। एडिटिव कुलेयर प्रॉपर्टी। एडिशन के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसमें सबसे पहले इफ a is greater than 0 and b is also greater than 0, a b कोई नंबर है
विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ए बी एंड सी कोई भी रियल नंबर है। ए बी सी को हमने पहले कह दिया कोई भी रियल नंबर है। एक ऐसा नंबर है जो ज़ीरो से बड़ा है, बी भी एक ऐसा नंबर जो ज़ीरो से बड़ा है। देन मस्ट है कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर भी आंसर ज़ीरो से बड़ा ही आएगा। इसी तरह अगर ग्रेटर के लिए है तो लेसर के लिए ए अगर ज़ीरो से छोटा है, बी भी ज़ीरो से छोटा है, देन दोनों का सम भी ज़ीरो से छोटा होगा। इसी तरह एडिशन के लिहाज से एक और प्रॉपर्टी है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए अगर बी से बड़ा है, देन अगर कोई नंबर ए प्लस सी दोनों साइड के अंदर अगर कोई नंबर ऐड किया जाए तो इस इनक्वालिटी पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर भी ग्रेटर है, अगर कोई नंबर ऐड कर देने से इस इनक्वालिटी पर कोई डिफरेंस नहीं आता। इसी तरह इफ ए इज लेस देन बी, देन ए प्लस सी इज आल्सो लेस देन सी। कोई नंबर ऐड कर देने से ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी ग्रेटर ही रहती है और लेसर वाली इनइक्वालिटी लेस ही रहती है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह हमने एडिशन के लिहाज से देखी है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले है इफ ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड कोई नंबर सी है विच इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ए ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन्स डैट के सी पॉजिटिव नंबर है। सी पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर के साथ किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी पर कोई डिफरेंस नहीं आता। ए इज ग्रेटर देन बी था, इसको सी के साथ मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे तो इस इनइक्वालिटी पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद जिस तरह ग्रेटर देन वाली है इसी तरह लेसर देन वाली है कि जब भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इफ ये थर्ड वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने माइंड में रखना है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज लेस देन ज़ीरो, अगर कोई सी लेस देन ज़ीरो है इट मीन्स डैट के सी नेगेटिव नंबर है, और जब भी नेगेटिव नंबर के साथ किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे अगर ये ग्रेटर देन वाली है तो ये चेंज हो जाएगी लेस देन वाली, अगर ये लेस देन वाली है तो ये चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन। इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर के साथ। इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में देखें 2 इज ग्रेटर देन 1। अब नेगेटिव नंबर कोई भी नेगेटिव नंबर अगर मैं लूँ -3 विच इज नेगेटिव लेस देन ज़ीरो, -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -6 इज ग्रेटर देन, ये -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो -3, -6 इज ग्रेटर देन -3। ये बात ट्रू नहीं है क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। इसी वजह से ये इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इनइक्वालिटी की। सबसे पहले हमने स्टडी किया लीनियर इनइक्वालिटी को, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की, और नेक्स्ट कल हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे।